पावर तो 25 लाख की है, केवल इतना ही किया कि उसको ई टेंडरिंग से देंगे तो उसमें से ये हो सकता है कि 10 लाख का जो कोई काम था 9.5 में करने वाला आ जाए और पंचायत के पास और 50,000 रुपये शायद बच जाएं। सर, बीजेपी ने चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। 2024 में बीजेपी और जेजेपी क्या गठबंधन से लड़ेगी लोकसभा और विधानसभा? अभी तो दोनों दल अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। हम भी यही कहते हैं कि हम 10 के 10 सीटों पर जीत कर आएंगे और जेजेपी भी यही कहती है कि डिप्टी हटा दो। वो भी अपनी तैयारी पर लगे हैं। जब कोई वक्त आएगा, कोई विषय होगा तो आपसे साझा करेंगे। अभी तो अपने अपनी तैयारी में दोनों दल लगे हैं। सर, प्रदेश में ओलावृष्टि से फसल नुकसान हुआ है किसानों का, तो ऐसे में अब कोई केंद्र से कोई पैकेज दिलवा रहे हो? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार इस मामले में सबसे संजीदा है और मुझे इस बात का मतलब सुख भी है, या मैं कहूँ कि एक जो ये शुरू कर पाए उस समय 12,000 रुपये प्रति एकड़ हम डिजास्टर मैनेजमेंट का कंपनसेशन शुरू कर पाए। जब 2015 में ओलावृष्टि हुई थी सरकार बन के बाद, जो पहली फसल आई थी, आपको ध्यान होगा, सबसे बड़ा कंपनसेशन दिया था। उसके बाद सफ़ेद मक्खी आ गई थी उसी अगली फसल पर, कपास की पे। तब अभय सिंह जी ने कहा था कि आपने इस पे तो बांट दिया, आगे कहाँ से दोगे? और सवाल सीधा मुझसे था, मेरे पास कृषि मंत्रालय भी था। थोड़ी मुझे चिंता भी हुई क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड हमारे पास था उस समय बांटने के लिए, तो 960 करोड़ रुपया हमने सफ़ेद मक्खी का भी दिया। लेकिन बाद में लगा कि लगातार अगर इतनी राशि होनी है तो कोई और रास्ते भी होने चाहिए। तो हमने एक हरियाणा के लिए एक प्रस्तावित योजना फसल बीमा की बनाई और उसी को प्रधानमंत्री जी के हमने यहाँ निवेदन किया। आज मुझे प्रशंसा करनी पड़ेगी, अरुण जेटली जी अब यहाँ नहीं हैं इस धरती पर। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि इस विषय पर अब आप बात नहीं करेंगे, हम इसको पूरे देश में लागू कर रहे हैं। और फसल बीमा योजना लागू हुई और आज जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है और फसल बीमा दोनों मिलाकर 8800 करोड़ से अधिक लगभग मुआवजा मिल चुका है। 1100 करोड़ रुपया औसत सालाना पड़ता है, जबकि इससे पहले की 10 साल की सरकार में एक साल के इसके उससे भी कम था, 1100 करोड़ से भी। तो मतलब एक मुझे ये बात कहने में मेरी कई भाषण या फ़ोटो बहुत वायरल हुए। इसमें से एक रेवाड़ी का भाषण था कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि सरकार उस बात को बड़ी संजीदगी से लेती है। स्पेशल गिरदावरी हो रही है। आज सबका कंसर्न था, यहाँ कार्यकर्ताओं का भी और नेताओं का भी। तो उस नाते से किसानों को चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब बीमा कंपनियों को भी पूरी संजीदगी के साथ लगाया है और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जिनका बीमा नहीं है उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से भी, वो 15,000 हो गया 12 का भी, तो सबको कंपनसेट सरकार करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मैं एक निवेदन आपके माध्यम से ज़रूर करना चाहूँगा कि जिनको डिजास्टर मैनेजमेंट से मिलना है वो पटवारियों के माध्यम से अपना सर्वेक्षण जो है ज़रूर हो जाए, वो चढ़ जाए पोर्टल पर भी, क्षतिपूर्ति वाले पर, और सरकार उस बात की गौर कर लेवे, क्योंकि जिनका चढ़ता है उनको मिलता है। और दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि बीमा कंपनियों के सर्वेयर भी बुलाकर किसान भाई डीडीए एग्रीकल्चर के माध्यम से अपना उस प्रकार का सर्वे कराएं जिससे उनकी क्षतिपूर्ति जैसा नुकसान हुआ है उस मात्रा में हो सके। सर, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया, राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो इस विषय में इसको पूर्णता के साथ देखना चाहिए। आजम खान, उनके बेटे विक्रम सैनी, हमारे यहाँ भी कालका के विधायक की सदस्यता चली गई थी, इसने हाई कोर्ट ने उनको राहत दी तो फिर बहाल हुई। आपको पता है पत्र उनका निकल गया था। अब ये भारत में विधान बना है और इस विधान को 2 साल का होने में राहुल गांधी जी का भी बड़ा योगदान है। जब मनमोहन सिंह जी इसको 6 साल कर रहे थे तो राहुल गांधी जी ने कागज़ फाड़ा था, तब उनको ध्यान में नहीं होगा कि ये बात कहीं कभी जीवन में उन पर भी आ जाएगी। उन्होंने 2019 में कोलार में जो भाषण दिया, क्योंकि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सरनेम बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें सामाजिक समूह बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी सारे को अगर आप किसी व्यक्ति को कहने के लिए किसी सारे को आप आरोपित करते हो या गलत कहते हो तो उसका बुरा माना जाता है।
इसलिए उनको मौका भी दिया न्यायालय ने बार बार कि भाई आप माफ़ी मांग लीजिए, आप महसूस कर लीजिए, आप खेद व्यक्त कर लीजिए, लेकिन उनके अहंकार ने उनको माफ़ी नहीं मांगने थी। अभी भी जो कैम्ब्रिज में वो जाके बोले, देश का बहुत बड़ा समूह ऐसा मानता है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उनका अहंकार उनको माफ़ी नहीं मांगने दे रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो निर्णय है संसद से, ये तो केवल कारण का परिणाम है। उनको सज़ा हुई 2 साल की तो ये हुआ है, नहीं होती तो नहीं होता, इसमें तो किसी की भूमिका नहीं है। लेकिन ये ज़रूर लक्षित होता है कि भिन्न भिन्न बातों पे, देखो नेताओं से गलतियां हो जाती हैं, बहुत बार शब्द ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन उनकी संजीदगी इसी में रहती है कि तुरंत समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंची है तो वो तुरंत महसूस करते हैं। और कई बार तो उनके शब्द ठीक होने के बाद भी अगर कोई महसूस कर जाता है तो भी महसूस करते हैं कि किसी को गलतफहमी मेरे शब्दों से हुई है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इससे व्यक्ति बड़ा बनता है। वो बहुत बड़े नेता हैं देश के, बहुत बड़े जाने माने परिवार से आते हैं, इससे कद घटता नहीं, इससे उनका बढ़ने वाला था, लेकिन उनकी ईगो ने, उनकी एरोगेंसी ने चीज़ों को यहाँ तक पहुँचा दिया। कांग्रेस पार्टी इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस बार अपने लिए लगा रही है कि उन्हें लगता है कि 10 साल के राज के बाद एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी और जेजेपी को करना है। देखिए, पवन खेड़ा जी वाले पर वो 15 मिनट में कोर्ट पहुँचते हैं, और यहाँ जो है 24 घंटे बीतने पर भी नहीं जाते। क्यों नहीं कांग्रेस गई? जाती हाई कोर्ट में, दरवाजा खटखटाती, उनको स्टे मिल जाता तो उनकी सदस्यता भी नहीं जाती। देखिए, मुझे इस पर जो ये 20 लाख रुपए सरपंच खुद खर्च करें, ये पंचायत मंत्री के नाते मेरा ही निर्णय था। मेरे से पहले कांग्रेस पार्टी 5 लाख रुपए व्यय करने का अधिकार उनको देती थी। हमने पढ़ी लिखी पंचायत बनाई और उनको 20 लाख रुपए खुद खर्च करने का अधिकार। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुद का मतलब ये नहीं था कि वो सारी चीज़ों के रेट वो तय करते थे। रेट डिप्टी कमिश्नर की कमेटी तय करती थी कि मिट्टी किस भाव लेनी है, अगर गिरनी है तो ईंट का क्या भाव रहेगा, सीमेंट का क्या भाव रहेगा, लेबर के क्या पैसे देने हैं। केवल सरपंच को व्यक्ति चुनने का हक था कि वो काम किसको दे दें। एक सुनते जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, जिस पर सवाल किया है इस पर। तो अभी क्या हुआ है कि हर क्षेत्र में पहले टेंडरिंग शुरू हुई और टेंडरिंग के बाद फिर उसको फैसलेस करने के लिए ई टेंडरिंग शुरू हो गई। अब हर डिपार्टमेंट में ई टेंडरिंग है। तो उसी में से सरकार का एक इस प्रकार का निर्णय आया कि ई टेंडरिंग करें। पावर तो 25 लाख की है, केवल इतना ही किया कि उसको ई टेंडरिंग से देंगे तो उसमें से ये हो सकता है कि 10 लाख का जो कोई काम था 9.5 में करने वाला आ जाए और पंचायत के पास और 50,000 रुपये शायद बच जाएं। लेकिन जब चेंजेज आते हैं, देखिए चेंजेज हर क्षेत्र में आते हैं। आपका भी मुझे ये समय याद है मीडिया का कि पत्रकार खबर लिखता था, फोटोग्राफर से फ़ोटो लेते थे, चंडीगढ़ की बस में दे के आया करते हैं। फिर मुझे वो समय याद है जब तार घर में बैठे होते थे। फिर मुझे याद है जब फैक्स आए, जिला केंद्रों पर फैक्स दिए गए। हमारे कई साथी जो है वो दुखी थे कि उससे निचले स्थानों पर फैक्स नहीं मिले। मुझे ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चरखी दादरी जिला बनाने की मांग जागरण का फैक्स जो है दादरी में नहीं मिला था, उसके कारण से शुरू हुई। सुरेश जी ने कहा कि भिवानी फैक्स मिल गया। सुरेश गर्ग जी हमारे पूरे सीनियर पत्रकार हैं, तो मैंने कहा अपन अपना ज़िला बना लेते हैं कि ज़िले में दे रहे हैं। तो वहाँ से हमने शुरू किया। आज सौभाग्य से दादरी चरखी दादरी ज़िला है और मैं उस कमेटी का चेयरमैन था। मुझे वो मौका मिला चरखी दादरी को ज़िला घोषित करवाने का। तो आज हम मेल से आगे आके लाइव पर आ गए हैं। डायरेक्ट आप भेजते हो तो देखिए हर क्षेत्र में बदलाव आता है। लेकिन बदलाव जब भी आता है तो बदलाव के जब कंप्यूटर आए थे तब भी बहुत सारी बातें हुई थी। बदलाव और जो पुरानी स्थिति है इसके संतुलन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। उसलिए सरकार ने थोड़ा लचीलापन दिखाते हुए 2 से 5 किया है। मुझे लगता है संवाद और वार्ता जारी रखनी चाहिए और सबको अपनी अपनी बात कहने का हर वर्ग को हक होता है। इसलिए मैं किसी भी बात को कहने के हक से कभी वंचित करने का मैं हकदार नहीं रहा। लेकिन सरकार को हर विषय का संतुलन देखना होता है, ये सरकार का भी हक होता है। हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार को जो स्थान किया गया उससे आपकी सरकार का अब जो लगातार आंदोलन चल रहा है उसके क्या? हमारे सांसद जी बहुत ज़ोर से उस विषय के लिए लगे हैं और मैं इनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। और निश्चित रूप से जो एक हमारी पहचान था, ये मैंने भी कई बार यहाँ से रिकॉर्डिंग कराई। चुनाव के समय मौका मिलता था, 15-15 मिनट रिकॉर्डिंग के स्लॉट मिलते थे हर पार्टी को। तो ये ऐतिहासिक उस तरह की बात है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सांसद जी लगे हैं ब्रजेंद्र जी, तो इस विषय में ज़रूर कोई ना कोई जो है
उसमें निर्णय अपने पक्ष में करा पाएंगे। कांग्रेस पार्टी को जिस एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद फायदे के रूप में दिख रही है, आपको कुछ ऐसा परिणाम दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनकम्बेंसी एंटी के बजाय इनकम्बेंसी पर काम करती है। 27 साल बाद भी अगले 5 साल का जनादेश सीटें बढ़ाकर हमने गुजरात में लिया है। हम बेहतरी के लिए काम करते हैं, नीचे तक काम करते हैं। वो जो समय था, मध्य प्रदेश में अनेक वर्षों से हमारी सरकार है, फिर से आने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है और सरकारों का जो काम करने का तरीका है, क्योंकि अब वक्त वो नहीं है हम केवल ये कहें हमने ये किया ये किया ये किया। अब तो हम सभा में पूछते हैं, कोई घर ऐसा है क्या जिसके घर में रसोई गैस नहीं है? सभा में पूछते हैं, डिलीवरी देते हैं, होम डिलीवरी देते हैं। हम पूछते हैं कि हर घर में नल से जल पहुंचा है क्या? हम पूछते हैं कि आपको 2-2 वैक्सीन लगी हैं क्या? ये अब नया युग है जिसमें होम डिलीवरी तक सरकार की सुविधाएं पहुंचती हैं। अब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट का विषय है, एक बटन से जो है सबके पैसे अब पहुंच जाते हैं। किसानों की पेमेंट भी अब फसलों की डायरेक्ट पहुंचती है। तो बहुत बदलाव है। अब उस प्रकार की स्थितियां नहीं है कि सरकारें कुछ बातें केवल ये कहे कि हमने ये किया है कि नहीं। अब जिनको मिल रहा है, जैसे पिज्जा घर में पहुंचता है, ऐसे सरकार की योजनाओं का लाभ भी अब घर तक पहुंचता है। कांग्रेस कहती है